हाँ जी, नमस्कार। मैं राजकुमार निजात सिरसा हरियाणा से आज इस गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो पटल पर अपने एकल काव्य पाठ के लिए हाजिर हुआ हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले मैं इस मंच के गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो मंच के संयोजक, मंच के संचालक श्री सूबे सिंह सुजान साहब का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज के इस काव्य पाठ में आपसे रूबरू करवाने का अवसर दिया और अपनी कविता आपसे साझी करने के लिए एक मंच दिया। मित्रों, कविता हमारे जीवन की संगनी की तरह होती है, जो हमारे घर में भी होती है और हमारे घर से बाहर भी होती है। कविता हमारे कदम कदम पर हमारे साथ रहती है, बशर्ते कि हम इसकी पहचान करें, हम इसका संज्ञान करें और वातावरण को कविता में बना लें। हर आदमी के मुख से कविता निकलती है, हर व्यक्ति के चरित्र में कविता होती है। कुछ एक लोग होते हैं जो कविता को जीवंत कर देते हैं। मैं आज आपके साथ कुछ गज़लें, कुछ गीत, कुछ दोहे साझे करूंगा। और सबसे पहले मैं सूबे सिंह सुजान जो मंच पटल से जुड़ गए हैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। महेंद्र कुमार जैन हिसार से एक राष्ट्रीय गज़लकार हैं, वो मंच से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत आभार महेंद्र जैन साहब का। जनकराज शर्मा जो हरियाणा से हैं और सिरसा से संबंध रखते हैं, सिरसा डिंग क्षेत्र से, ये देहात से आते हैं और इनके कंठ में सरस्वती इस तरह से विराजमान है कि जब ये बोलते हैं तो सारा वातावरण पिन ड्रॉप साइलेंट जैसा हो जाता है। तो मैं जनकराज शर्मा जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। पीएन शुक्ला साहब मन से जुड़ गए हैं, लल्लन साहब, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। सूबे सिंह सुजान, जनकराज शर्मा, ये सभी महानुभाव मन से जुड़े हैं। मैं इनको नमन करता हूँ, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। आपको एक दोहे के साथ मैं अपनी कविता पाठ आरंभ करना चाहूँगा, आप मुझे इजाज़त दें। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, पूरी तरह पहुँच रही होगी, इसका मुझे पूरा यकीन है। फिर भी आप बताएंगे तो मुझे आत्मविश्वास होगा कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है इसके माध्यम से। मित्रों, एक बेटी पर एक दोहा सुनिए सबसे पहले कि बेटी से घर गांव सब रहते हैं खुशहाल। बेटी से घर गांव सब रहते हैं खुशहाल। बेटी से निखरे सभी पनघट कुएं तार। बेटी से निखरे सभी पनघट कुएं तार। श्री जयसिंह आर्य जी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गीतकार और अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली क्षेत्र के अध्यक्ष मंच से जुड़ गए हैं। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। जयसिंह आर्य जी अनेक मंचों से ये अपना काव्य पाठ करते रहते हैं और कविता के सभी तरह के भाव जो हैं, गीत है, गज़ल है, छंद है, मुक्तक है, और जो कविता के जितने कई छंदों के भाव हैं उनमें ये बखूबी लिखते हैं। माहिया बहुत अच्छी तरह ये गाते हैं, लोकगीत ये बहुत अच्छी तरह से सुनाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो
उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक और दोहा सुनिएगा, आपकी नज़र करता हूँ, आप सबकी नज़र करता हूँ, आपके प्यार चाहूँगा, आपका मोहब्बत चाहूँगा कि बेटी घर की शान का एक दिव्यतम रूप, बेटी घर की शान का एक दिव्यतम रूप, बेटी हो घर में अगर लगे सुखदतम धूप, बेटी हो घर में अगर लगे सुखदतम धूप। सतकुमार सुनहरी साहब मंच से जुड़ गए हैं, पटल पर उनका हार्दिक अभिनंदन है। सतकुमार सुनहरी साहब का, जनकराज शर्मा, सभी महानुभाव, सुबे सिंह, सुजान, उनका अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। एक और दोहे के बाद मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा, आप एक दोहा सुनिए, बेटी पर ही है कि बेटी के सम्मान से, बेटी के सम्मान से बढ़े देश की शान, बेटी सारे देश का है गौरव सम्मान, बेटी सारे देश का है गौरव सम्मान। दोहा, बेटियां हमारे घर की शान। एक हिंदी का दोहा मैं आपको एक और सुनाता हूँ, हिंदी भाषा को समर्पित, हमारी मातृभाषा को समर्पित दोहा कि हिंदी को अपनाइए, हिंदी को अपनाइए, भाषा है अनमोल, सबको लगते हैं बहुत इसके मीठे बोल, सबको लगते हैं बहुत इसके मीठे बोल। मित्रों, मैं राजकुमार निजात आपसे गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो, मंच के माध्यम से काव्य पाठ के लिए हाजिर हूँ। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, सिरसा हरियाणा से आपको नमन करता हूँ। एक और दुआ सुने, उसके बाद मैं आपको एक गज़ल सुनाऊंगा। हिंदी से बहुत प्यार है, आपको भी प्यार है, मुझे भी प्यार है। जो हिंदी से प्यार करते हैं वो सारे देश से प्यार करते हैं, वो सारे हिंदुस्तान से प्यार करते हैं। हिंदी हमारे देश की एक ऐसी रची बसी भाषा है जो हिंदुस्तान के चारों कोनों में बोली और समझी जाती है। तो सुनिएगा कि जय हिंदी जय भारती, जय हिंदी जय भारती, जय जय हिंदुस्तान, जय हिंदी जय भारती, जय जय हिंदुस्तान। गूंजे यूं ही विश्व में तेरा जय जय गान, गूंजे यूं ही विश्व में तेरा जय जय गान। राज ठाकुर मंच से जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत इनका, बहुत बहुत अभिनंदन राज ठाकुर साहब का, जनकराज शर्मा जी का, जय सिंह आर्य जी का, सभी महानुभाव मंच पर उपस्थित हैं और काव्य पाठ मेरे साथ साझा कर रहे हैं। एक गज़ल सुनिएगा आदरणीय, एक गज़ल आपसे साझी करना चाहूँगा, एक हल्की फुल्की गज़ल।
बिल्कुल पारदर्शी भाषा में और पारदर्शी शैली में आप इसे कह सकते हैं कि जीवन एक तमाशा पागल, 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 न जाने है क्या क्या पागल, न जाने है क्या क्या पागल। और कोरोना ने सारी दुनिया, कोरोना ने सारी दुनिया कर दी हक्का बक्का पागल, कोरोना ने सारी दुनिया कर दी हक्का बक्का पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और या मुझको कर ठीक खुदाया, या मुझको कर ठीक खुदाया, या मुझको कर ठीक खुदाया, या कर दे उस जैसा पागल, या कर दे उस जैसा पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और ये दुनिया भी कैसी दुनिया, 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 लगता है हर चेहरा पागल, लगता है हर चेहरा पागल, ये दुनिया भी कैसी दुनिया, लगता है हर चेहरा पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और आगे सुने कि उस महफिल में सब पागल थे, 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 मैं था सबसे ज्यादा पागल, मैं था सबसे ज्यादा पागल, उस महफिल में सब पागल थे, मैं था सबसे ज्यादा पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और उसको तेरा इश्क सताए, उसको तेरा इश्क सताए, उसको तेरा इश्क सताए, सबको इश्क बनाता पागल, सबको इश्क बनाता पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और इस आलम का मूल यही है, 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 इश्क खुदा तो रब्बा पागल, इश्क खुदा तो रब्बा पागल। और उसकी धुन लग जाए तो फिर, उसकी 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 धुन लग जाए तो फिर हर फकीर हो जाता पागल, हर फकीर हो जाता पागल। राकेश कुमार जैन बंधु, नवोदित गीतकार, नवोदित छंदकार, नवोदित दोहाकार, नवोदित लघुकथाकार मंच से पटल से जुड़े हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जनकराज शर्मा, जय सिंह आर्या, सुबे सिंह, सुजान, सभी महानुभाव मंच पर जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं। सुनिएगा कि पैसा एक नशे जैसा है, पैसा एक नशे जैसा है, पैसा एक नशे जैसा है, कर देता है सबको पागल, पैसा एक नशे जैसा है, कर देता है सबको पागल, जीवन एक तमाशा पागल। और गजल का अगला शेर देखें
कि यार तुझे कैसे समझाएं, यार तुझे कैसे समझाएं, यार तुझे कैसे समझाएं, करती है हर सत्ता पागल, यार तुझे कैसे समझाएं, करती कर दे करती है हर सत्ता पागल, करती है हर सत्ता पागल, यार तुझे कैसे समझाएं, करती है हर सत्ता पागल। और चोर उचक्के भी पागल हैं, चोर उचक्के भी पागल हैं, बिन रोटी के भूखा पागल, बिन रोटी के भूखा पागल। चोर उचक्के भी पागल हैं, बिन रोटी के भूखा पागल, जीवन एक तमाशा पागल। बलवीर सिंह वर्मा, नव छंदकार, नव गीतकार, नव गजलकार, अनेक तरह के योग्यताएं, अनेक तरह की भाव भंगिमाएं अपने भीतर साहित्य के अपने भीतर समेटे हुए हैं। मन से जुड़े हैं, उनका हार्दिक स्वागत। महेंद्र जैन साहब मन से पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो अंतिम इसका शेर देखें कि कौन तेरे दिल को समझाए, कौन तेरे दिल को समझाए, तू निजात है कैसा पागल, कौन तेरे दिल को समझाए, तू निजात है कैसा पागल, जीवन एक तमाशा पागल, जीवन एक तमाशा पागल। इस भाव की रचना आपने सुनी, उम्मीद करूंगा पसंद आएगी। पैसा एक नशे जैसा है, कर देता है सबको पागल। जयसिंह आर्य जी ने प्रतिक्रिया दी है। बहुत बहुत स्वागत आपका आर्य साहब, राकेश कुमार जैन बंधु, सभी का स्वागत। एक गजल, एक और गजल, बहुत प्यारी गजल, जो मैं अपनी बेहतरीन गजलों में शुमार कर सकता हूँ, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। सुनिएगा कि अपना बन के जब किसी दिल में उतर जाएंगे आप, अपना बन के जब किसी दिल में उतर जाएंगे आप, कमल की मानिंद हर तरह निखर जाएंगे आप, कमल की मानिंद ही फिर तो निखर जाएंगे आप। और खूबसूरत हैं मगर डरता हूँ शीशों के महल। देवेंद्र देव मिर्जापुरी मंच से, पटल से जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। देवेंद्र देव मिर्जापुरी साहब, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। गजल सुनिए कि खूबसूरत हैं मगर डरता हूँ शीशों के महल, एक पत्थर भी जो उछला तो बिखर जाएंगे आप, एक पत्थर भी जो उछला तो बिखर जाएंगे आप। और नींव पुख्ता है तो उठ जाएगा एक ऊंचा मकान, नींव पुख्ता है, नींव पुख्ता है तो उठ जाएगा एक ऊंचा मकान, पीढ़ियां वरना यूं ही बर्बाद कर जाएंगे आप, पीढ़ियां, पीढ़ियां वरना यूं ही बर्बाद कर जाएंगे आप। और इस तरह तो हर गली खामोशियां उगाएंगी। एक दौर था आतंकवाद का बहुत ज्यादा हमारे मुल्क में, इस तरह तो हर गली खामोशियां उग आएंगी, और अपने घर में खुद से खुद ही डर जाएंगे आप, और अपने घर में खुद से खुद ही डर जाएंगे आप। और रात के माहौल में सूरज कभी थमता नहीं, रात के माहौल में दोस्तों, आप इस बात को भली भांति समझते हैं कि रात के माहौल में
सूरज कभी थमता नहीं, जब ये जानेंगे तो मंजिल से गुजर जाएंगे आप। जब ये जानेंगे तो मंजिल से गुजर जाएंगे आप। और एक बहुत ही वक्ता के रूप में एक शेर सुनिए कि एक अंधेरा सा उगाकर आप तो चलते बने। एक अंधेरा सा उगाकर, एक अंधेरा सा उगाकर आप तो चलते बने। और इन अंधेरों से निकलकर कैसे घर जाएंगे आप। इन अंधेरों से, इन अंधेरों से निकलकर कैसे घर जाएंगे आप। अपना बन के जब किसी दिल में उतर जाएंगे आप। कमल की मानिंद हर तरह निखर जाएंगे आप। कमल की मानिंद हर तरह निखर जाएंगे आप। एक मेरी गजल है, आपको यह गजल अच्छी लगी, जरूर आपकी प्रतिक्रियाएं मेरे सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इतना करीब से आपने मोहब्बत दी, प्यार बख्शा, मेरी गजल को सराहा, मेरी गजल को एक हौसला दिया। एक मैंने गजल लिखी थी, एक मैंने गजल कही थी, उसमें दिल शब्द 24 बार आया है। और संभवतः ये अपने तरह की एक पहली या अपनी तरह की एक अलग किस्म की गजल है जिसमें दिल शब्द बार बार आता है। हर शेर में आता है, हर सारी गजल में आता है। सुनिएगा, एक बहुत प्यारी सी गजल। बलवीर सिंह वर्मा, राकेश कुमार जैन बंधु, सभी महानुभावों का पटल पर स्वागत है। सुनिएगा कि दिल की दिल से बात करेंगे, दिल को दिल ही बोलेंगे। दिल की दिल से बात करेंगे, दिल को दिल ही बोलेंगे। दिल वालों के दिल में रहकर दिल के भेद टटोलेंगे। दिल की दिल से बात करेंगे, दिल को दिल ही बोलेंगे। दिल वालों के दिल में रहकर दिल के भेद टटोलेंगे। और दिल की कश्ती दिल के दरिया में जब भी हिचकोलेगी। दिल की कश्ती दिल के दरिया में जब भी हिचकोलेगी। हम दिल के ही भीतर भीतर नई डगर पर हो लेंगे। हम दिल के ही भीतर भीतर नई डगर पर हो लेंगे। दिल की कश्ती दिल के दरिया में जब भी हिचकोलेगी। हम दिल के ही भीतर भीतर नई डगर पर हो लेंगे। और शेर देखें, बहुत प्यारा शेर कि इस मौसम में, इस मौसम की जब तब्दीली आएगी। इस मौसम में, इस मौसम में, इस मौसम की जब तब्दीली आएगी। महेंद्र जैन को मैं नमस्कार करता हूँ बार बार। महेंद्र जैन साहब देश के एक बहुत जाने माने गजलकार हैं, गीतकार हैं, छंदकार हैं और हिसार में फेसबुक पटल का ये संचालन करते हैं। उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। शेर सुनिए कि इस मौसम में, इस मौसम की जब तब्दीली आएगी। हम मौसम की गजलें कहकर दिल के पर्दे खोलेंगे। इस मौसम में, इस मौसम की जब तब्दीली आएगी। हम मौसम की गजलें कहकर दिल के पर्दे खोलेंगे। और तुम भी दिल से दिल हो लेना, मैं भी दिल से पूछूंगा। तुम भी, मैंने जैसे बताया था, इस गजल में 24 बार दिल आया है। तुम भी दिल से दिल हो लेना, मैं भी दिल से पूछूंगा। दिल के भीतर दिल के बाहर दिल को दिल से तोलेंगे। दिल के भीतर दिल के बाहर दिल को दिल से तोलेंगे। तुम भी दिल से दिल हो लेना, मैं भी दिल से पूछूंगा। दिल के भीतर दिल के बाहर दिल को दिल से तोलेंगे। और दिल की बस्ती में रह रहकर हमने ऐसा सोचा है। दिल की बस्ती में रह रहकर, दिल की बस्ती में रह रहकर हमने ऐसा सोचा है
दिल की बस्ती में रह रह कर हमने ऐसा सोचा है, जिसके दिल में नफरत होगी उसमें अमृत घोलेंगे। जिसके दिल में नफरत होगी उसमें अमृत घोलेंगे। दिल की दिल से बात करेंगे, दिल को दिल ही बोलेंगे। दिल वालों के दिल में रहकर दिल के भेद टटोलेंगे। दिल वालों के दिल में रहकर दिल के भेद टटोलेंगे। गजल आपने सुनी, मैं आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, आपको साधुवाद कहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ सभी महानुभावों का जो पटल पर बराबर जुड़े हुए हैं। एक दोहा गजल मैं आपसे साझा करना चाहूँगा, और ये मेरी बहुत ही अजीज गज़लों में से गज़ल है, और उम्मीद करूँगा कि आपको बहुत पसंद आएगी। तरन्नुम में मैं इसे पेश करना चाहूँगा। पटल पर सभी महानुभावों का स्वागत है जो लगातार मंच से जुड़े हुए हैं, मंच पर बने हुए हैं। सुनिएगा कि पानी पानी हो गया, पानी पानी। रागनी सिन्हा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। देश की प्रख्यात गजलकारा, प्रख्यात गीतकारा, अपना मंच भी इनका है। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रागनी सिन्हा जी का। इनके, अब मुझे वो मंच का नाम मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इनके मंच से अपना एकल काव्य पाठ भी किया है, हमारी रचनाओं का संसार। तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है रागनी सिन्हा जी का। एक गज़ल में फिर से उनसे साझी करना चाहूँगा कि पानी पानी हो गया, पानी पानी हो गया, बरसातों के बीच पानी पानी हो गया, बरसातों के बीच। और ताल कटोरे भर गए हालातों के बीच, ताल कटोरे भर गए हालातों के बीच। और कुछ भी कर पाया नहीं, मिलकर सारा गांव। कुछ भी कर पाया नहीं। रागनी सिन्हा जी, आप गजलकारा हैं, आपको ये गजल अच्छी लिखेगी। हमारी रचनाओं का संसार मंच आप का संचालन करती है, बेहतरीन संचालन करती है, आपको बधाई। कि कुछ भी कर पाया नहीं, मिलकर सारा गांव। दीवारें ऊंची हुई कुछ नातों के बीच, दीवारें ऊंची हुई कुछ नातों के बीच। और अब छन कर आती नहीं। सुबह सिंह सुजान साहब, आपका फिर से अभिनंदन, फिर से स्वागत। कि अब छन कर आती नहीं सूरज की मुस्कान, शायद सूरज सो गया है बातों के बीच, शायद सूरज सो गया है बातों के बीच। और सावन के बाजार में
सावन के बाजार में उसने गाएगी, सावन के बाजार में उसने गाएगी, लेकिन दिल धड़का नहीं नगमातों के भी, लेकिन दिल धड़का नहीं नगमातों के भी। और आपकी सबकी नज़र ये गज़ल का शेर देखें, गज़ल का दोहा देखें, क्योंकि दोहा गज़ल है ये। आर्य साहब आप भी देखें कि सावन में अब के बरस बदला है माहौल, सावन में अब के बरस। नितिन धनूर युवा साथी हमारे सिरसा जिला हरियाणा के पटल से जुड़ गए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक बहुत ही दिल से समाज की सेवा करने वाले हैं, युवाओं को जागृत करते रहते हैं। तो ऐसे एक युवा साथी का मंच पर जुड़ने पर मैं बार बार अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सुनिएगा नितिन जी, आप भी सुनिएगा कि सावन में अब के बरस बदला है माहौल, वो दिल रास्ता भूला नहीं झंझातों के भी, दिल रास्ता। अंजनी कुमार द्विवेदी जी, श्री अंजनी कुमार द्विवेदी जी पटल पर जुड़ गए हैं, पटल से जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत इनका, अंजनी कुमार द्विवेदी जी साहब का। बहुत बढ़िया देश के गीतकार, बहुत एक ख्यात प्रख्यात गजलकार, गीतकार। पटल पर जुड़ने से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। ब्रिज धन्यवाद आपका। गली गली आतंक है, गली गली आतंक है, कदम कदम पर खौफ, गली गली आतंक है, कदम कदम पर खौफ, कि बचपन मैला हो गया हालातों के बीच, बचपन मैला हो गया हालातों के बीच, और भूख गरीबी हो गए, भूख गरीबी हो गए, नेताओं के गीत हरिया पगला जा रहा, खुद आंतों के बीच हरिया पगला जा रहा, खुद आंतों के बीच, और उसके घर की तीरगी, उसके घर की तीरगी, उसके घर की तीरगी चाट रही उजियार, उसका दीपक पिस गया, और दो पातों के बीच उसका दीपक पिस गया, दो पातों के बीच। और अंतिम पंक्तियां देखें, दो मिसरा अंतिम पंक्तियां के लूट रहे हैं
देश को, लूट रहे हैं देश को अफसर बाबू लोग। कुछ बंटवारे हो गए हैं जातों के भी, कुछ बंटवारे हो गए हैं जातों के भी। पानी पानी हो गया बरसातों के भी, बरसातों के भी। आपको एक ताज़ा गज़ल, मैं अक्सर जब रत्ना पाठ करता हूँ, लाइट चली गई है लेकिन फिर भी कुछ रोशनी हमारे पास है, काम चल जाएगा। सुनिएगा कि मैंने भी एक गीत लिखा है, सुनिएगा। इसका जो रदीफ और काफिया यही है, रदीफ इसका सुनिएगा और लिखा है सुनिएगा, ये रदीफ है। आप सुनिएगा, गजल सुनिएगा कि मैंने भी एक गीत लिखा है, सुनिएगा। जीवन को एक मीत लिखा है, सुनिएगा। मैंने भी एक गीत लिखा है, सुनिएगा। जीवन को एक मीत लिखा है, सुनिएगा। और वो बच्चा जाने क्यों हंसना भूल गया, वो बच्चा जाने क्यों हंसना भूल गया। मैंने उससे प्रीत लिखा है, सुनिएगा। वो बच्चा जाने क्यों हंसना भूल गया। मैंने उससे प्रीत लिखा है, मैंने उसको प्रीत लिखा है, सुनिएगा। और जिन सपनों में अक्सर खोए रहते हो, जिन सपनों में अक्सर खोए रहते हो, अक्सर खोए रहते हो, उन सपनों को जीत लिखा है, सुनिएगा। जिन सपनों में अक्सर खोए रहते हो, उन सपनों को जीत लिखा है, उन सपनों को जीत लिखा है, सुनिएगा। उन सपनों को जीत लिखा है, सुनिएगा। कि जिन राहों पर बस कांटे ही कांटे हैं, जिन राहों पर बस कांटे ही कांटे हैं, जिन राहों पर बस कांटे ही कांटे हैं, उनको एक मनमीत लिखा है, सुनिएगा। उनको एक मनमीत लिखा है, सुनिएगा। और दुनिया के दस्तूर निराले होते हैं, दुनिया के दस्तूर निराले होते हैं। नितिन धनूर नमस्कार कर रहे हैं, बहुत बहुत नमस्कार, आदाब। नितिन सुनिएगा कि जिन राहों पर बस कांटे ही कांटे हैं, उनको एक मनमीत लिखा है, सुनिएगा। और दुनिया के दस्तूर निराले होते हैं, उन सबको अनुगीत लिखा है, सुनिएगा। दुनिया के दस्तूर निराले होते हैं, दस्तूर निराले होते हैं, उन सबको अनुगीत लिखा है, सुनिएगा। और जो बेटी को बेटी से बढ़कर माने, जो बेटी को बेटी से बढ़कर माने, उन सबको प्रणीत लिखा है, सुनिएगा। उन सबको प्रणीत लिखा है, सुनिएगा। जो बेटी को बेटी से बढ़कर माने, उन सबको प्रणीत लिखा है, सुनिएगा। और अंतिम शेर देखें, मक्ता के सुबह सुबह और सांझ ढले की लाली को। एक बहुत प्यारा शेर, एक बहुत जबरदस्त शेर,
कि सुबह सुबह और सांझ ढले की लाली को कुदरत ने एक रीत लिखा है, सुनिएगा। कुदरत ने एक रीत लिखा है, सुनिएगा। सुबह सुबह और सांझ ढले की लाली को, सूरज उगता है तब पूर्व साइड में लाली होती है, जब सूरज शाम को गुरूब होता है, छुपता है, तो उस वक्त भी लाली होती है। सुबह सुबह और सांझ ढले की लाली को कुदरत की एक रीत लिखा है, सुनिएगा। मैंने भी एक गीत लिखा है, सुनिएगा। जीवन को एक मीत लिखा है, सुनिएगा। आपने मेरी गजल सुनी और बहुत दाद दी। बलवीर सिंह वर्मा, राकेश कुमार जैन बंधु, नितिन धनूर इनका गांव है, जय सिंह आर्य जी, महेंद्र जैन, सभी महानुभावों का वंदन अभिनंदन। एक हमारे कल्चर से जुड़ी गीत, हमारी संस्कृति से जुड़ी एक गजल रचना मैं आपसे साझी करना चाहूँगा कि हमने बहुत कुछ विकास के माध्यम से प्राप्त किया, विज्ञान के माध्यम से प्राप्त किया, लेकिन बहुत कुछ संस्कार हम पीछे छोड़ आए। बहुत कुछ तब्दीली हमारे समाज में आ गई है, और वो तब्दीली इसलिए एक सवाल खड़ा करती है कि जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे समाज के साझे संस्कार थे, वो अब बहुत कुछ हम खो चुके हैं, नज़र नहीं आते। तो ये सुनिएगा, गजल सुनिएगा इस पर कि उस बस्ती के बस्ती वाले सचमुच ही दीवाने थे। उस बस्ती के बस्ती वाले सचमुच ही दीवाने थे। उस बस्ती के बस्ती वाले सचमुच ही दीवाने थे, लेकिन उनके आपस में कितने पक्के याराने थे। उस बस्ती के बस्ती वाले सचमुच ही दीवाने थे, लेकिन उनके आपस में कितने पक्के याराने थे। और वो आवारा सी लड़की थी, अक्सर आया करती थी। वो आवारा सी लड़की थी, अक्सर आया करती थी। उसके आशिक जितने भी थे, सब जाने पहचाने थे। उसके आशिक जितने भी थे, सब जाने पहचाने थे। वो आवारा सी लड़की थी, अक्सर आया करती थी। उसके आशिक जितने भी थे, सब जाने पहचाने थे। और मौसम जब मस्ताना होता था तो शोर मचाता था। मौसम जब मस्ताना होता था तो शोर मचाता था। बचपन और जवानी के वो दिन भी अजब सुहाने थे। बचपन और जवानी के वो दिन भी अजब सुहाने थे। मौसम जब मस्ताना होता था तो शोर मचाता था। बचपन के और जवानी के वो दिन भी अजब सुहाने थे। और एक बहुत ही लाजवाब शेर आपकी नज़र करना चाहूँगा, आपकी इस शेर पर ध्यान चाहूँगा, मोहब्बत चाहूँगा, आपका प्यार चाहूँगा। इस शेर पर देखिए कि एक चिड़िया वो दाना चुगने आंगन में आ जाती थी। एक चिड़िया वो दाना चुगने आंगन में आ जाती थी। यारा वो दिन कितने अच्छे थे, कितने मस्ताने थे। यारा वो दिन कितने अच्छे थे, कितने मस्ताने थे। एक चिड़िया वो दाना चुगने आंगन में आ जाती थी। यारा वो दिन कितने अच्छे थे, कितने मस्ताने थे। और खेतों में गन्ना खाने का खूब मजा आ जाता था। बचपन प्यारा था, लोगों के दिल भी कुछ बचकाने थे। खेतों में गन्ना खाने का खूब मजा आ जाता था। खेतों में गन्ना खाने का खूब मजा आ जाता था।
यारा वो दिन कितने अच्छे थे, कितने मस्ताने थे। बचपन प्यारा था, लोगों के दिल भी कुछ बचकाने थे। और कुएं से गगरी भरने का अपना मजा निराला था। जब प्यास लगती थी कुएं के पास जाते थे, गगरी भरते थे खुद अपने हाथों से, पानी गगरी भर कर बाहर रखते थे, फिर उसका पानी पीते थे, ठंडा पानी। और वो एक जो आनंद की, एक तृप्ति का जो अनुभव, जो एहसास उस वक्त होता था, वो शायद अब कहीं नहीं है। सुनिएगा कि कुएं से गगरी भरने का अपना मजा निराला था। कुएं से गगरी भरने का अपना मजा निराला था। और पानी पीने के वो किस्से कितने मस्त लुभाने थे। पानी पीने के वो किस्से कितने मस्त लुभाने थे। और गांवों में चाचा चाची और ताया ताई के रिश्ते, गांवों में चाचा चाची और ताया ताई के रिश्ते, आदर प्यार भरे रिश्तों के कितने ही अफसाने थे। आदर प्यार भरे रिश्तों के कितने ही अफसाने थे। गांवों में चाचा चाची और ताया ताई के रिश्ते, आदर प्यार भरे रिश्तों के कितने ही अफसाने थे। इस बात को आप महसूस करेंगे तो भीतर तक आप दूर तक चले जाएंगे कि दादी अम्मा की बातों से लोट पोट हो जाते थे। दादी अम्मा की बातों से, दादी अम्मा की बातों से लोट पोट हो जाते थे। हे मालिक, हे मालिक, वो उजले उजले दिन कुछ तो लौटाने थे। हे मालिक, वो उजले उजले दिन कुछ तो लौटाने थे। दादी अम्मा की बातों से लोट पोट हो जाते थे। हे मालिक, वो उजले उजले दिन कुछ तो लौटाने थे। और उस बस्ती के बस्ती वाले सचमुच ही दीवाने थे। लेकिन उनके आपस में कितने पक्के याराने थे। लेकिन उनके आपस में कितने पक्के याराने थे। गज़ल आपने सुनी, आपको उम्मीद है अच्छी लगी होगी। सुबेर सिंह सुजान सुजान साहब मंच पर बराबर बने हुए हैं, बलबीर सिंह वर्मा। मैं सभी महानुभावों का, राकेश कुमार, जैन बंधु, सभी महानुभावों का अभिनंदन करता हूँ। एक छोटी बहर में एक और गज़ल मैं आपसे साझी करना चाहूँगा। फिर मैं आपसे एक गीत कहना चाहूँगा। एक छोटी सी गज़ल, छोटी बहर की गज़ल सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। कि रिश्तों में शर्माना क्या, सच्ची बात बत छिपाना क्या। रिश्तों में शर्माना क्या, सच्ची बात छिपाना क्या। और जो दिल से दूरी रखे, उसको दिल दिखलाना क्या। जो दिल से दूरी रखे, जो दिल से दूरी रखे, उसको दिल दिखलाना क्या। भोले भाले बच्चे को, भोले भाले बच्चे को लालच से भरमाना क्या। भोले भाले बच्चे को लालच से भरमाना क्या। और जो जहरीले जैसा हो, जो जहरीले जैसा हो, उसको दूध पिलाना क्या। जो जहरीले जैसा हो, जहर से भरा हुआ हो, जो जहरीले जैसा हो, उसको दूध पिलाना क्या। और जो लहरों तक न पहुँचे, जो लहरों तक न पहुँचे, उसको नाव चलाना क्या। जो लहरों तक ना पहुँचे, उसको नाव चलाना क्या। और उजले दामन पर कोई झूठा दाग लगाना क्या। अरे दाग तो सच्चाई का लगाइए। उजले दामन पर कोई झूठा दाग लगाना क्या। और राम गए बनवास अगर, राम गए बनवास अगर, राम गए बनवास अगर, उसका राज चलाना क्या। राज तो राम जी ने चलाना था। राम गए बनवास अगर, उसका राज चलाना क्या। अंधा आखिर अंधा है, राजा उसे बनाना क्या। अंधा आखिर अंधा है, धृतराष्ट्र, अंधा आखिर अंधा है, राजा उसे बनाना क्या।
और जयचंदों को मार दिया, फिर भैया पछताना क्या। जयचंदों को मार दिया, जयचंदों को मार दिया, फिर भैया पछताना क्या। और जो निर्भीक बहादुर हो उसको अरे डराना क्या। जो निर्भीक बहादुर हो, जो निर्भीक बहादुर हो उसको अरे डराना क्या। रिश्तों में शर्माना क्या, सच्ची बात छिपाना क्या। जो दिल से दूरी रखे उसको दिल दिखलाना क्या, उसको दिल दिखलाना क्या। आपने गज़ल सुनी, उम्मीद करूँगा ये गज़ल आपको अच्छी लगी होगी। निसंदेह बहुत से साथी अभी तक बराबर बने हुए हैं। राकेश कुमार जैन बंधु, हमारे महेंद्र जैन साहब, बहुत देश के जाने माने गज़लकार बलवीर सिंह वर्मा, जाने माने छंदकार राकेश जैन बंधु, जाने माने छंदकार। मैं सभी महानुभावों का बार बार अभिनंदन करता हूँ, बार बार स्वागत करता हूँ। हमारे जय सिंह आर्य जी अभी तक पटल पर बने हुए हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन आर्य साहब। आपको यहाँ पाकर मैं बहुत उत्साहित हूँ, आप सबको पाकर, और उम्मीद करता हूँ कि मेरा काव्य पाठ आपको अच्छा लग रहा होगा। एक गीत आपको सुनाऊंगा, कहना चाहूँगा, सुनिएगा। कि बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। गांव की बाला हूँ, इकली ही रहती हूँ, गांव की बाला हूँ, इकली ही रहती हूँ, चावल के खनियन में पानी सी बहती हूँ। आती हूँ पाती हूँ बरगद की छाया में, पतली सी मोटी सी सुंदर सी काया में। पतली सी गांव की बाला हूँ, इकली ही रहती हूँ, चावल के खलियन में पानी सी बहती हूँ। आती हूँ पाती हूँ बरगद की छाया में, पतली सी मोटी सी सुंदर सी काया में। बलमा की छलिया की लगती कचहरी है, बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। गांव की बाला हूँ, इकली ही रहती हूँ, चावल के खलियन में पानी सी बहती हूँ। आती हूँ पाती हूँ बरगद की छाया में, पतली सी मोटी सी सुंदर सी काया में। बलमा की छलिया की लगती कचहरी है, बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। और अगला बंद देखें कि दूर मुझे आते से नजदीक पाते से, होले से अखियन से मुझको बुलाता है। दूर मुझे आते से नजदीक पाते से, होले से अखियन से मुझको बुलाता है। उंगली पकड़ता है उंगली थमाता है, उंगली पकड़ता है उंगली थमाता है, कानों में धीरे सी बातें बनाता है। कैसे बताऊं सब बातें वो गहरी है। दूर मुझे आते से नजदीक पाते से, होले से अखियन से मुझको बुलाता है। उंगली पकड़ता है उंगली थमाता है, कानों में धीरे सी बातें बताता है। कैसे बताऊं सब बातें वो गहरी है। बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी। उस दिन वो आया था। तीसरा बंद देखें, ये श्रृंगार रस की रचना है, गीत है। कि उस दिन वो आया था, रातों का साया था। महेंद्र जैन, जय सिंह आर्य, बलवीर सिंह वर्मा। उस दिन वो आया था, रातों का साया था, पलकों की सेजों पर मुझको बिठाया था, मुझको हंसाया था, मुझको रुलाया था। उस दिन वो आया था, रातों का साया था, पलकों की सेजों पर मुझको बिठाया था, मुझको हंसाया था, मुझको रुलाया था। और सांसों से कहता था, सांसों से कहता था, सजनी तू कहरी है, बढ़ती दोपहरी है। सांसों से कहता था सजनी, सांसों से कहता था, सजनी तू कहरी है, बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। और आखिरी बंद बहुत प्यारा बंद, बहुत बढ़िया बंद, मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। कि कैसी उमरिया है, कैसी उमरिया है, कच्ची गगरिया है। कैसी उमरिया है, कच्ची गगरिया है,
पानी से खाली, ये कैसी बदरिया है, कैसी उमरिया है, कच्ची गगरिया है, पानी से खाली, ये कैसी बदरिया है, अब तक न बरसी है, प्रीतम को तरसी है। कैसी उमरिया है, कच्ची गगरिया है, पानी से खाली, ये कैसी बदरिया है, अब तक न बरसी है, प्रीतम को तरसी है। पगली अटरिया पे कब से तू ठहरी है, अब तक न बरसी है, प्रीतम को तरसी है। पगली अटरिया पे कब से तू ठहरी है, बढ़ती दोपहरी है, उम्र इकहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है, चांदी से हाथों में कंगन सुनहरी है। गीत उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, आपको बेहतर लगा। अभी जाते जाते मैं आपसे एक गज़ल और साझी करना चाहूँगा। आप पूरे 1 घंटे से मेरे साथ बने हुए हैं, मेरा बार बार हौसला अफजाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे कमेंट दे रहे हैं, मेरे काव्य पाठ की भरपूर सराहना कर रहे हैं, और ये जो ताकत मुझे आप दे रहे हैं गीतों के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ। और सुनिएगा एक और गज़ल कि मौसम है आवारा फिर से क्या कहना, मौसम है आवारा फिर से क्या कहना, दिल भी है बंजारा फिर से क्या कहना। मौसम है आवारा फिर से क्या कहना, दिल भी है बंजारा फिर से क्या कहना। और फिर बादल ने कुछ बूंदें छलकाई हैं, फिर बादल ने, फिर बादल ने कुछ बूंदें छलकाई हैं, पागल है जलधारा फिर से क्या कहना, पागल है जलधारा फिर से क्या कहना। फिर बादल ने कुछ बूंदें छलकाई हैं, फिर बादल ने कुछ बूंदें छलकाई हैं, और पागल है जलधारा फिर से क्या कहना। और नई ओज से उसका दिल फिर धड़का है, नई ओज से, नई ओज से उसका दिल फिर धड़का है, नई ओज से उसका दिल। प्रवीण पारिक अंशु, प्रवीण पारिक अंशु मंच से पटल से जुड़ गए हैं, बहुत जाने माने गजलकार, ऐलनाबाद सिरसा हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। वे उन्होंने बताया था कि वे आज इस समय शादी में हैं, जितना समय वो दे पाएंगे वो ज़रूर आएंगे। उनका हार्दिक अभिनंदन। अपने व्यस्त समय से सभी साथियों ने अपने जीवन के व्यस्त समय से अनमोल पल इस काव्य पाठ के लिए निकाले। सुनिएगा कि मौसम है आवारा फिर से क्या कहना, दिल भी है बंजारा फिर से क्या कहना, और फिर बादल ने कुछ बूंदें छलकाई हैं, पागल है जलधारा फिर से क्या कहना। और नई ओज से उसका दिल फिर धड़का है, नई ओज से उसका दिल फिर धड़का है, उसने मुझे पुकारा फिर से क्या कहना, उसने मुझे पुकारा नई ओज से उसका दिल फिर धड़का है, उसने मुझे पुकारा फिर से क्या कहना। आओ चलें नदी के तट पर खेलेंगे। ख्याल देखें इस मिसरे में, इस गजल के इस शेर में कि आओ चलें नदी के तट पर खेलेंगे, है लबरेज किनारा फिर से क्या कहना। आओ चले नदी के तट पर खेलेंगे, है लबरेज किनारा फिर से क्या कहना। और फिर पानी में कंकर वंकर फेंकेंगे, फिर पानी में कंकर वंकर फेंकेंगे, फिर पानी में कंकर वंकर फेंकेंगे, है तैयार शिकारा फिर से क्या कहना। फिर पानी में कंकर वंकर फेंकेंगे, है तैयार शिकारा फिर से क्या कहना। मौसम है बंजारा आवारा फिर से क्या कहना, दिल भी है बंजारा फिर से क्या कहना, दिल भी है बंजारा फिर से क्या कहना।
साथियों, आपने मेरा लगातार काव्य पाठ सुना और पूरा 1 घंटा तक मेरा साथ दिया। प्रवीण पारिक, अंशु, महेंद्र जैन, बलबीर सिंह वर्मा, राकेश कुमार जैन बंधु, सुबे सिंह सुजान, रागनी सिन्हा, अंजनी कुमार द्विवेदी, जय सिंह आर्या, नितिन धनूर, सभी महानुभावों ने एक से एक बढ़कर मुझे दाद दी, मेरे रचनाओं को पसंद किया। साथियों, मैं सिरसा हरियाणा से संबंध रखता हूँ। अधिकांश आप में से मुझसे परिचित हैं। मैं थोड़ा आपसे बताना चाहूँगा कि मेरी कहानी, लघु कथा, उपन्यास, गज़ल, व्यंग्य, आलोचना, सूक्तियाँ, बाल साहित्य, जीवन दर्शन, इस तरह दर्जन भर विधाओं में मेरी 42 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं। अभी हाल ही में मेरी 2 पुस्तकें आई हैं। एक तो कविता संग्रह आया है पीले गुलाबों वाला घर, और एक मेरा उपन्यास, उसका दूसरा संस्करण आया है साए अपने अपने। पहला संस्करण बहुत साल पहले छपा था हरियाणा साहित्य अकादमी के सौजन्य से, और उसका अब दूसरा संस्करण आया है। और अभी एक और किताब मेरी आने ही वाली है, अम्मा फिर नहीं लौटी, मेरा 10वां गज़ल संग्रह। अम्मा फिर नहीं लौटी, उसमें 104 लघु कथाएं हैं। मित्रों, मेरे अभी तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 10 लघु कथा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। आपकी दुआओं से, आपकी इनायत से, माँ सरस्वती की कृपा से मैं अक्सर, कभी कभार या अक्सर लिखने बैठ जाता हूँ, और जो भी लिखता हूँ आप जैसे विद्वान सज्जनों से जब साझा करता हूँ तो बहुत आनंद आता है। आज आपने मेरा पूरा साथ दिया, मेरे पूरे काव्य पाठ को आपने पसंद किया, और एक बार फिर से मैं गिरती हुई दीवार का हमदर्द हूँ यारो मंच के संचालक सूबे सिंह सुजान साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्हें साधुवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने यह मंच देकर आपसे मुझे जोड़ा, आपसे मेरा ताल्लुक़ करवाया, आपसे मुझसे रूबरू करवाया, आपसे मुझे अपनी कविताएं साझी करने के लिए वक्त दिया। मैं इनके लिए, इसके लिए इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने आखिर तक मेरी रचनाओं को पसंद किया, मेरी रचनाओं को सुना। सतीश अकेला साहब मंच से जुड़े हुए हैं, सुभाष राहत बरेलवी साहब मंच से जुड़े हुए हैं। सतीश अकेला जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बरेलवी साहब, सुभाष राहत बरेलवी साहब मंच से जुड़े हुए हैं। ये चल नहीं रहा था, अब मेरे सामने ये पोस्ट आई है। मैं आपका दिल से, तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आपने मेरी रचनाओं को सराहा, आपने मेरी रचनाओं को मोहब्बत दी, प्यार दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका कृतज्ञ हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपको मेरी कविताएं अच्छी लगी, आपने मेरी कविताओं को सुना, बार बार आपका अभिनंदन, आपको बार बार प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।